अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सीधी बात ओनली ऑन कैपिटल टीवी और मैं हूं बीनर सलीम। आप जानते ही हैं, और मेरे साथ जो शख्सियत बैठे हैं इनको भी आप बहुत दफ़ा जान चुके हैं बहुत अच्छे तरीके से, जिस तरह से अपनी राय देते हैं। रज़ा रूमी है भाई, और क्या नाम थोड़ी बदलेगा, कपड़े हमेशा बदल के आते हैं, नाम तो बिल्कुल नहीं बदलने वाला। लेकिन इसके अलावा बहुत इंटरेस्टिंग गेस्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं और इस हवाले से हमने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा प्रोग्राम किया जाए जिसके अंदर हम उन लोगों को भी शामिल करें जिसका कहीं ना कहीं पोर्शन हमारे झंडे में भी नजर आता है। बिल्कुल, मैंने आज झंडे के कलर के कपड़े पहने हुए हैं, तो एक वाइट पोर्शन होता है हमारे झंडे का जो कि माइनॉरिटीज़ को रिप्रेजेंट करता है। और ऐसा अक्सर हमारे देखने में आया है कि माइनॉरिटीज़ को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, तो लिहाजा मेरे और रज़ा की ये कंसेंसस थी कि आज का हम स्पेशल शो इस पर करेंगे। पाकिस्तान में जो अक़लियती जो हमारे भाई और बहन हैं जो कि मुख्तलिफ फ़िरक़ों मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखते हैं, और चूँकि पाकिस्तान एक मुस्लिम मेजॉरिटी मुल्क है इसलिए उनको हम अक़लियत कहना पड़ता है, वरना वो हमारे लिए बराबर के पाकिस्तानी हैं। हमने उनको भी याद रखना है और उनके साथ जो सलूक रवा हो रहा है पाकिस्तान में रखा जा रहा है उस पर आज बात करेंगे। बिल्कुल बात करेंगे, लेकिन रज़ा मेरे साथ बराबरी का कोई सलूक नहीं रखते। इनको लगा कि मैं बोल रही हूँ तो फटाफट इनको भी बीच में पॉपिंग करना चाहिए। मुझे आपको गेस्ट इंट्रोड्यूस कराने दो। गेस्ट हैं हमारे साथ शहजाद रज़ा साहब है, कैपिटल टीवी के सीनियर रिपोर्टर भी हैं, अपना प्रोग्राम अवाम भी करते हैं। तो आज हमने इनको हाईजैक कर लिया है, इनके जो रिपोर्टिंग एक्सपीरियंस और जिस तरह से उन्होंने डिफरेंट ऐसे इंसिडेंसेस डेफिनेटली देखे होंगे अपने करियर के अंदर जो कि माइनॉरिटी से रिलेटेड। मैं इजाफा कर दूं कि शहजाद जो हैं वो द फ्राइडे टाइम्स के बाकायदा रिपोर्टर भी हैं, डॉन में भी लिखते रहे हैं और अक़लियती अमूर के ऊपर इनकी अच्छी नजर है, इसलिए हमने इनको रखा है। अगरचे कभी कभी इनके ख्यालात कुछ खतरनाक होते हैं, लेकिन देखते हैं। सो वी हैव अ स्टार विद अस, द स्टार शहजाद रज़ा। और इसके अलावा एक और बहुत इंटरेस्टिंग गेस्ट हैं, मेरी सहेली हैं, मेरी फॉर्मर कॉलीग भी हैं, और रज़ा के साथ भी उनके अच्छे ताल्लुकात हैं। आप क्या रज़ा के किसी के साथ क्या ताल्लुकात होंगे आपको पता तो है। राबिया महमूद साहिबा जिन्ना इंस्टीट्यूट के लिए काम कर रही हैं, काफ़ी रिसर्च करती हैं, और आज जो टॉपिक है इसके ऊपर इनकी खास ग्रिप है। वेलकम टू द शो। शहजाद, आपसे मैं आगाज़ करूंगा बात का। देखिए, आप ये बताइए कि पाकिस्तान में ये माइनॉरिटीज़ के साथ सलूक जो है ये कभी इसके ऊपर क्यों नहीं मीडिया में इतनी बात होती जितनी होनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो जो बीनिश सलीम ने अपनी ओपनिंग स्टेटमेंट में बात की कि झंडे पे, कि झंडे में उनका मुख्तसर सा उनका हिस्सा है झंडे के अंदर, मैं इस चीज़ से इख्तलाफ करता हूँ कि आपका झंडा ही गलत है, कि आपका जो झंडा है खुदा का वास्ता है शहजाद, नहीं आपने जुड़े हुए हाथ देख लो। मेरी पूरी बात, कंट्रोवर्सी ये नया पंडोरा बॉक्स नहीं खोलो, जो सवाल किया उसका जवाब दो। लेट मी फिनिश। आप ये रज़ा रूमी के साथ खाली प्रोग्राम नहीं कर रही, जो गेस्ट भी बैठे हैं तो गेस्ट पे थोड़ा ख्याल कीजिए। मेरे ख्याल से आपको मेरे साथ काम करके टेम्परामेंट का पता हो। लेकिन जो बात ये है कि उस पर हम क्यों सेग्रीगेट करें माइनॉरिटी को, स्टेट की जानिब से जो ये रवैया है, ये सबसे पहले इसमें मुखालफत करूंगा, गलत है। और एक और आप चीज़ की तरफ निशानदेही करूंगा, अहमदी कम्युनिटी की बात की आपने। पिछले दिनों नोबल पीस प्राइज का बहुत ज़्यादा चर्चा था, मलाला की बातें तो हुई, लेकिन पूरे मीडिया में मैंने कोई एक ऐसी रिपोर्ट काबिल जिक्र नहीं देखी जिसमें डॉक्टर अब्दुल सलाम का जिक्र किया गया हो। हालांकि एक पाकिस्तान से वाहिद नोबल लॉरेट है और लेकिन उनका कहीं जिक्र नहीं आया। तो बात यह कि स्टेट कसूर क्या है डॉक्टर सलाम का? ये वो शख्स है जिनकी जो थेरीज हैं और जो उन्होंने काम किया है फिजिक्स में बीनिश, आज दुनिया उसको जानती है, दुनिया उसको मानती है, मगर सिवाय पाकिस्तान के, क्योंकि उनका ताल्लुक एक ऐसी कम्युनिटी से है जिसको 1974 में पाकिस्तान की रियासत और पार्लियामेंट ने कह दिया कि आप मुसलमान नहीं है भाई। चुनाचे उनकी सारी जो काविश और अचीवमेंट वो मिट्टी उस पर पड़ गई। राबिया, आपकी तरफ चलता हूँ। अहमदी कम्युनिटी की बात हो रही थी, तो आप ये बताइए कि ये जो सारे मुख्तलिफ वाक़यात होते हैं, इनके दरमियान कोई कड़ी भी है, ये जुड़े हुए हैं आपस में? वेल रज़ा, जुड़े इस तरह से हुए हैं कि जो बिहेवियर है, जो रिएक्शन है स्टेट का, वो बहुत कॉमन है। जो पंजाब में जितने वाक़यात हुए हैं उसमें पंजाब पुलिस जो है हैज़ बिन इंस्ट्रूमेंटल इन नॉट बीइंग एबल टू स्टॉप एनीथिंग। पुलिस क्या करती है कि जहाँ पर किसी भी छोटे से इलाके में वाक़या होता है ना, तो हमेशा जो मॉब होता है मुल्लास का या क्लरिक्स का या लोकल कम्युनिटी को, जिनको क्लरिक्स बाहर से आकर भी अक्सर उकसाते हैं लोकल कम्युनिटी के अहमदी लोगों के खिलाफ, उसमें जो पुलिस है वो क्या करती है कि वो दे एंड अप अपीजिंग, कि कोई कार्रवाई नहीं होती, वो बिठाकर उनको मना लेते हैं क्योंकि वो आगे ही ओप्रेस्ड एक कम्युनिटी है और वो नहीं चाहते कि फर्दर, क्योंकि उनकी टारगेट किलिंग्स भी होती हैं, उन लोगों की ओपनली उनके साथ इम्तियाजी सलूक होता है। बच्चे जब यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में जाते हैं तो वो बताते नहीं हैं कि हम लोग अहमदी हैं, बिकॉज दैट वुड मीन कि उनको ओपनली
परसिक्यूट किया जाएगा, लोग उनके साथ बात नहीं करेंगे। तो पुलिस क्या करती है कि हमेशा ऑपोजिट ग्रुप की बात मानती है। कुछ हमारे यहाँ लॉज भी बहुत डिस्क्रिमिनेटरी हैं, सिर्फ ब्लास्फेमी लॉ ही नहीं है, उसके अंदर अमेंडमेंट्स हुई हैं जो 1984 में जनरल ज़िया ने की थी ऑर्डिनेंस XX में, जो कि क्लियर कट दे आर टारगेटेड टूवर्ड्स अहमदी कम्युनिटी। सो हम वी आर अ स्टेट जो कि एक मेजॉरिटी मुस्लिम्स लोगों की कंट्री है, जिसमें एक छोटी सी कम्युनिटी के खिलाफ हमने बाकायदा लॉज बनाए हुए हैं। हम इस कदर खौफ में हैं अच्छा इस चीज़ के बावजूद कि हम आप सारी बात करिए। सबसे पहले तो इस डिबेट को आगे बढ़ाने से पहले मुझे सबसे पहले ये क्लैरिटी बताइए कि रज़ा, आई विल स्टार्ट फ्रॉम आपको, मैं आज इग्नोर नहीं करूँगी डेफिनेटली। जो जितने भी जो माइनॉरिटीज़ हैं, क्या उनके साथ वो सलूक होता है जिस तरह से हम बात करते हैं कि उनके साथ इम्तियाजी सलूक किया जाता है? क्या उनको उनका ड्यू राइट नहीं दिया जाता है? ये सिर्फ एक तासुर है, पहले इसको क्लियर करें, क्योंकि शो से पहले शहजाद रजा साहब ये फरमा रहे थे कि इतना भी नहीं है, ये शायद इतना ज्यादा नहीं होता, या एक दो केसेस हाईलाइट हो जाते हैं तो उसकी वजह से परसेप्शन बन जाता है। ये परसेप्शन है कि रियलिटी है? पहले इस डिबेट को खत्म। मेरे नजदीक तो ये एक मुसल्लमा हकीकत है। पाकिस्तान में जो दूसरे मज़ाहिब के लोग बसते हैं, देखिए पाकिस्तान जब कायम हुआ था तो कोई 16-17% गैर मुस्लिम आबादी थी। आज हमारे सेंसस के मुताबिक तकरीबन 3.7% आबादी जो है पाकिस्तान की वो गैर मुस्लिम है, यानी कि वो घटते 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 कम हो गई कि बहुत से लोग बाहर चले गए। फिर मशरकी पाकिस्तान में बहुत बड़ी तादाद थी हिंदुओं की, वो अलग हो गया, बांग्लादेश बन गया, वो कट गया, मुख्तलिफ अवामिल थे, मगर हमने उनके लिए यहाँ पर स्पेस कम दी। राबिया ने क़वानीन का जिक्र किया है, असल चीज़ जो ये कि रियासत खुद बाइस्ड है। शहजाद, आप ये बात मेरे ख्याल से एग्री नहीं करते? लेकिन नहीं, मैं बिल्कुल इससे एग्री करता हूँ कि रियासत बाइस्ड है, लेकिन मैं उस चीज से एग्री नहीं करता कि खाली सिंगल आउट किया जा रहा है कुछ क्वार्टर्स की जानिब से। लेकिन एक और बात जो हमें बहुत ध्यान से सुननी चाहिए और उसको समझना चाहिए कि बार बार हम कहते हैं जी माइनॉरिटी, भाई माइनॉरिटी क्या, क्यों सेग्रीगेट कर रहे हैं आप? उनको नॉन मुस्लिम पाकिस्तानीज कह सकते हैं, जैसे रजा ने बात की कि माइनॉरिटी कह देना तो उससे ऐसा महसूस होता है कि जैसे कोई वो अजीब ही मखलूक है, उनका हमसे कोई ताल्लुक नहीं है, सफेद झंडे में उनका एक रंग हमने डाल दिया है और उसके साथ अल्लाह अल्लाह खैर। अच्छा, अब मुझे बताएं उनके साथ प्रॉब्लम क्या है? क्या है, हम क्यों नहीं बर्दाश्त कर रहे उनको? देखिए, बर्दाश्त करना तो जैसे रजा ने बताया कि ये स्टेट स्पॉन्सर्ड जो चीज़ें चली आगे से, और ये बात आपने स्पीचेस सुनी होंगी, 11 अगस्त की स्पीच का जिक्र किया जाता है कायदे आज़म की बहुत सारी, लेकिन उसके फौरन बाद जो चीज़ें स्टार्ट हुई, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आई। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जब आई तो सर छोटू पादिया जो मेंबर थे पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये एक आप ग्राउंड सेट कर रहे हैं कि जिसकी वजह से आगे चल के प्रॉब्लम क्रिएट होंगी। विजनरी लोग थे ना। हमारे साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट गेस्ट हैं, उनकी राय शामिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे साथ मौजूद है इस वक्त रुमेश कुमार साहब, टेलीफोन लाइन पर। MNA है इस वक्त और पार्लियामेंट भी जाते रहते हैं, उनके सामने बिल्स भी पास होते हैं, सारे फैसले भी वो पार्लियामेंट में किए जाते हैं। तो उनको सबसे पहले तो रुमेश कुमार साहब, आपको मैं खुशामदीद कहती हूँ सीधी बात में। आज हम एक स्पेशल शो कर रहे हैं और वो शो डेफिनेटली यही है कि क्या जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको आज़ादी है, चाहे वो रिलीजन की आज़ादी हो, चाहे वो अपने तरीके से रहने की आज़ादी हो पाकिस्तान में। आप लोग, क्योंकि आप लोगों की कम्युनिटीज़ में होते हैं, कितनी आवाज़ उठाते हैं पार्लियामेंट में इन लोगों के लिए? देखिए, पहली बात ये कि ऐसे नहीं कि हमें आज़ादी नहीं है, और हमें आज़ादी है, हम अपने गिरजाघरों में, मंदिरों में, हर जगह पे जा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मगर मेन चीज़ ये है कि एजुकेशन नहीं दी गई है। एक इंटरफेथ हार्मनी के तहत एक सेमिनार होने चाहिए कि हमें जो दो चीज़ें हैं, एक कायदे-ए-आज़म की मोहम्मद अली जिन्ना की जो 11 अगस्त की स्पीच, और दूसरा जो अपना जो प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम के जो एक क्रिश्चियन के साथ माहिदा, ये जो अगर उसको हम फॉलो करें तो हम सब कुछ जो है यहाँ पे सही। मगर हम यहाँ पे ऐसे किस्म की एजुकेशन नहीं देते, एक नफरत भरी जो है वो हम तालीम देते हैं। नफरत भरी तालीम से ये है कि ये मसले मसाइल जो है वो बढ़ते हैं, उनका टेक केयर नहीं होता है, और ये समझते हैं कि हम जो है वो अगर किसी हिंदू को मुसलमान करते हैं या क्रिश्चियन को मुसलमान करते हैं तो हम बस हमने जन्नत हासिल कर ली, और इस वजह से उनकी बच्चों के साथ जो ज्यादती हो जाती है। कुछ ऐसे एलिमेंट है जो बहुत सारे ऐसे वाकयात होते हैं जिसकी वजह से एक इम्प्रेशन जा रहा है, इस वजह से नेशनली और इंटरनेशनली मैसेज इस वजह से इंटरनेशनली जा रहा है, क्योंकि जो लोग इस ज्यादतियों में से गुजर रहे हैं
और वो ज्यादतियों में से गुजरने के बाद जो है वो यहाँ से फिर शिफ्ट हो जाते हैं, माइग्रेट करके जाते हैं। अच्छा, आप अगर रमेश साहब, मैंने असेंबली के अंदर क्वेश्चन भी डाला हुआ, अगर आप उसका माइग्रेशन का रिकॉर्ड अच्छा, रमेश जी, कि कितनी माइग्रेशन हुई है तो भी आपको पता चल जाएगा। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। माइग्रेशन के बारे में हमने भी काफी आवाज उठाते रहे। मैं आपसे जो भी हाल ही में वाकया हुआ भील कम्युनिटी के जो लोगों को उनकी लाश को दफनाने नहीं दिया गया और वहां पे लोगों ने मुजाहिरा किया, रोके रखा, आप उस वाकये के बारे में थोड़ा नाज़रीन को बताएंगे, ताकि हम चाहते हैं कि ये पूरे मुल्क में इसकी आगाही हो। ये पिंगरीवान शहर जो है बदीन डिस्ट्रिक्ट में है और वहाँ पे मैं खुद वहाँ पे गया हूँ। वहाँ पे आज नहीं पहले भी एक मरतबा क्रिमेशन ग्राउंड का मसला हुआ था। जब एक मरतबा पहले भी जब मसला हुआ तो मैं खुद उधर गया था और वहाँ पे मैंने फिर दूसरा जो है वो इस्टेब्लिश किया, एक क्रिमेशन ग्राउंड दूसरा इस्टेब्लिश करने के बाद वहाँ पे फिर भी वहाँ पे वो शहर के अंदर एक क्रिमेशन ग्राउंड था जो पहले पुराना था। तो फिर वहाँ पे लोग तो लाजमी शेड्यूल कास्ट वगैरह जाती थी, उसको रोकने की कई सालों से कोशिश हो रही थी कि किसी तरीके से उनको रोके और उनको जो है डिस्टर्ब किया जाए, मगर ये नौबत आएगी कि हम डेड बॉडी लेके उधर जाएं और उसको उस तरीके से बेहरमती की जाए, ये कभी हमने सोचा भी नहीं था, मगर होना ये चाहिए था। आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद रहेगा, ब्रेक लेना प्लीज, एक छोटा सा ब्रेक लेने दीजिए। ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो दीगर पैनलिस्ट भी हमारे साथ मौजूद है, गुफ्तगू को बिल्कुल आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपसे पूछना है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की अक्सरियत है पार्लियामेंट में, उस हवाले से एक बात भी आपसे पूछनी है। हमारे साथ रहेगा, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं और सीधी बात के सिलसिले को बिल्कुल यही से स्टार्ट करेंगे जहाँ से एक ब्रेक के लिए जा रहे हैं। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद आपको बिल्कुल खुशामदीद कहते हैं। इस ब्रेक के अंदर भी हम इसी टॉपिक से रिलेटेड ही क्वेश्चंस करते रहे और हम लोगों ने भी काफ़ी ज़्यादा सवाल उठाए। रुमेश साहब, आप हमारे साथ अगर टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपकी पार्टी इस वक्त रूलिंग पार्टी है, जो माजी में हो गया, अनफॉर्चुनेट जो वाकयात हो गए, चले वो तो एक तरफ, आगे आप क्या पार्लियामेंट में इस हवाले से कोई आवाज़ उठाना चाहेंगे, कोई बिल लाना चाहेंगे? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ क्या रहेगा? बिल्कुल मेरी पार्टी की आला क़यादत से भी बात हुई है, मेरी चौधरी निसार से भी बात हुई है, मियां साहब से बात हुई है कि मैं एज ए चेयरमैन पाकिस्तान हिंदू काउंसिल हूँ और मेरे ऊपर एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है कम्युनिटी की, जिसकी वजह से पार्लियामेंट के अंदर मैं तीन चीज़ों को ला रहा हूँ। एक तो मैरिज एक्ट बिल ला रहा हूँ कि हमारे पास हमारी अगर बच्ची किसी के साथ शादी करती है, उस शादीशुदा बच्ची को कन्वर्ट किया जाता है, इसको रोकने के लिए मैरिज एक्ट बिल रजिस्टर कराना चाहता हूँ। दूसरा, ये एक्ट लाना चाहता हूँ। दूसरा कि जो हमारी एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन हो असेंबली के अंदर, उस असेंबली की रिप्रेजेंटेशन के लिए जो हमारी जो असेंबली में इस वक्त सीटें हैं, उसको मैं चाह रहा हूँ कि सिलेक्शन के बाद इलेक्शन में आना चाहिए और पॉपुलेशन के बेस पे उसकी एक डिविजनल वाइज कॉन्स्टिट्यूंसीज हो, उसका बिल भी मैं असेंबली में लेके आ रहा हूँ। मैंने तैयारी दोनों बिलों की कर ली है, मैंने राणा भवन दास को दिया है, वो उसके ऊपर रिसर्च करके वो मुझे फाइनल करके देंगे। शहजाद रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, यहाँ पर कैपिटल टीवी के सीनियर रिपोर्टर हैं, प्रोग्राम भी कर रहे हैं आवाम के नाम से, वो आपसे कुछ पूछना चाहेंगे, फिर उसके बाद आपसे इजाज़त। बात ये है, रमेश साहब जो बात करें बड़ी अच्छी बात है, इनके ख्यालात सर आंखों पे, लेकिन एक बात यह है कि जो इनकी जमात है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, उसका कुछ ट्रैक रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है। मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि इनके जो सूबाई वजीर कानून राना सनाउल्लाह साहब हैं, वो खास तौर पर ऐसे जमात के साथ गए, उन्होंने इलेक्शन कैंपेन की वोट मांगे, मतलब ये बात करें, ये बेचारे मासूम से शख्स फंस गए हैं वहाँ पे। मुझे ये बताएं कि उन तमाम लोगों में जो एक सोच रखते हैं, कैसे ये काम करेंगे? बिल पेश कर देना, हम भी देखते हैं, आप भी देखती हैं, असेंबली जाती हैं, बिल पेश कर देना, डाल देना, कमेटी में चला गया, बात हो गई, खत्म हो गया, कर रहे हैं शहजाद, वो कर रहे हैं, लेकिन एंड ऑफ द लेकिन जो लोग बैठे हैं उनकी सोच कैसे तब्दील करेंगे? सोच कैसे तब्दील करेंगे आप हमें साहब? शहजाद राय को जवाब देता हूँ। शहजाद राय साहब, बात ये है कि पार्टी कोई गलत नहीं है, चाहे पीपुल्स पार्टी हो, चाहे नून लीग हो, चाहे क्यू लीग हो, सारी जितनी भी पार्टियां हैं, सारी पार्टियां अच्छी हैं। दरअसल हम खुद में खामी है कि हमें ऐसा अपने आप से तब्दीली लानी चाहिए कि हम अपने आप को नुमाइंदे समझें। आज तक हम कौमी ऐसे नुमाइंदगी हम नहीं की है। आज अगर पार्टी, चाहे इमरान खान हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, हमें खुद करना पड़ता है। अगर हम आवाज असेंबली में नहीं उठाएंगे, हम अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझेंगे, तो पार्टी वालों को क्या ऊपर से अलामत आएगी कि भाई ये माइनॉरिटी के मसले हैं? हम खुद गलत थे, जिसकी वजह से ये नहीं हुआ है। अब मैं असेंबली में, मैं पहले मुझे उम्मीद है कि रमेश साहब आप शहबाज भट्टी साहब के नक्शे कदम पे चलेंगे और उनकी लेगेसी को फॉलो करेंगे। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया रमेश साहब आपके वक्त के लिए, आपकी जो कीमती राय है वो भी हमें मिल चुकी है और खैर फ्यूचर प्लान्स तो मिल ही चुके हैं, उसके लिए ऑल द वेरी बेस्ट आपको कहते हैं, अल्लाह करे कि आपको उसमें कामयाबी हासिल हो। जी राबिया।
कमिंग बैक टू यू, आपने तमाम इनकी गुफ्तगू सुनी, तमाम तर इनकी सारी बातें सुनी। जो इस्लाम है, हमारा जो रिलीजन है, वो हमें यही सिखाता है कि हमारे अंदर पेशेंस, हमारे अंदर बर्दाश्त होना चाहिए। तो क्या हम जो मुस्लिम्स हैं पाकिस्तान के, उसमें ये बर्दाश्त नहीं है कि वो अपने सिख, हिंदू, क्रिश्चियंस भाइयों को बर्दाश्त कर सकें? मुस्लिम्स होने के अलावा भी लाइक मेंटली और कल्चरली जो हमारे निसाब को ले लें, हमारा मीडिया ले लें, दिस इज़ अ वेरी रेयर थिंग कि एक मेन स्ट्रीम उर्दू चैनल के ऊपर आप बैठकर तो हर किस्म की रिलीजियस माइनॉरिटी की बात कर रहे हैं, क्योंकि वी आर हमारी जो इंटॉलरेंस और टॉलरेंस है, बर्दाश्त या जो अदम बर्दाश्त, उसके अंदर भी वी आर सिलेक्टिव। क्योंकि कुछ हमारे मॉडरेट लोग होंगे वो ये तो कह देंगे कि हम ईसाई हमारे भाई हैं, मगर कुछ और कम्युनिटीज़ के बारे में वो बात भी नहीं करना चाहते, अहमदीज़ के बारे में आप बात भी नहीं करना चाहते हैं। आप जो बात कह रही हैं, बात ये है कि पाकिस्तान की किताबी जो दरसी किताबें हैं उनमें लिखा हुआ है कि हिंदू तो बनिया है, अय्यार है, मक्कार है, साजिशी है, छोटे दिल का है। और यही शाहिद आफरीदी, इस मुल्क के एक क्रिकेटर, इतने बड़े हीरो, उन्होंने भी हिंदुस्तान से आके ऐसी ही बात की। और ये बात कहाँ से आ रही थी? ये दरसी किताबों से आ रही थी। ये जहन को नाजरीन अफेक्ट करती है। और कादियानी या अहमदी जो आप बात कर रही हैं, उसमें उनमें अहमदियों को एक तो कादियानी कहा जाता है, वो दुनिया की हर साजिश का यहूदियों के साथ और क्या उसे बोलते हैं हिंदुओं के साथ और पाकिस्तान की जितने दुश्मन हैं, हमारे मुल्लाओं के मुताबिक कादियानी हरावल दस्ते में है। अच्छा। अब नाजरीन, ये रवैये जो हैं इसके बारे में कभी बात नहीं होती। कोई ये नहीं कहता कि ये कम्युनिटी कैसे बनी। रज़ा रूमी, अस्तगफिरुल्लाह, हालात इतने भी बुरे नहीं हैं। अरे आपको तो फर्क पड़े, होते हैं, लेकिन हौसला करो। अंग्रेजी में होते हैं ना, उर्दू अखबारों में नहीं होते जो मेजॉरिटी मैं रज़ा रूमी से सवाल करना चाहूंगा। मैं एक सवाल करना चाहूंगा कि जो मैं इनसे सवाल करना चाहूंगा, मैं जो सवाल इनसे करना चाहूंगा, इतने भी एक मिनट, इन्होंने शाहिद आफरीदी की बात की, ठीक है, जो भी उन्होंने बयान किया वो गलत किया, लेकिन दानिश कनेरिया भी तो क्रिकेटर थे ना। लेकिन मैं इनसे जो सवाल करना चाहूंगा, वो भी ब्रेन वॉश थे ना दानिश में। मैं जो आपसे सवाल करना चाहूंगा कि आपने बात की कादियानी की, जो उनकी रिलीजियस थॉट, उससे मुझे कोई गर्ज नहीं है, वो है उनका अपना मामला, उनका और उनके खुदा के दरमियान मामला है। लेकिन मुझे आप ये बताएं कि जो आप राइट विंग तबके को, कंजर्वेटिव तबके को, तालिबान को जो हर वक्त बैशिंग करते रहते हैं, मुझे सिर्फ इस चीज़ का जवाब दें कि कादियानियों को कब कैसे गैर मुस्लिम डिक्लेयर किया? नहीं किया, बिल्कुल भुट्टो साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी। मगर 74 की पार्लियामेंट में ये मत भूलिए कि तमाम जमातें, उस वक्त जितनी जमातें मौजूद थी इस पार्लियामेंट में, उसके अलावा हमारे जो शिया आलिम थे वो भी इसमें शामिल थे। ये 74 की जो एक पाकिस्तान की रियासत का फैसला था, इसने पाकिस्तान की तकदीर को बदल के रख दिया। So the liberal and secular prime minister colluded with the right wing people। बिल्कुल ये किया। और आई एग्री विद यू। देखिए मैं तो ये बात ऑन द रिकॉर्ड कह चुका हूँ, लिख चुका हूँ बारहा। और ये इसमें ये भुट्टो साहब की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि इसकी वजह ये है कि देखें, रियासत का बीनिश काम नहीं है कि वो कहे कि तुम मुसलमान हो, तुम नहीं हो, और तुम ये तो मतलब रियासत ना हुई, वो इमाम मस्जिद बन गई कि भाई तू चंगा मुसलमान है, तू अच्छा मुसलमान है। डिबेट करें इस्लाम की, अगर हम बात कर ले तो इस्लाम में भी तो इतने फिरके हैं, हर तरह के आपको मौलवी भी मिलते हैं, हर तरह के आपको जो है वो मजहबी स्कॉलर्स भी मिलते हैं। इस्लाम में देखो फिरका उसी तरह से अटैक किया जाता है। अगर चर्च पे अटैक किया जाता है तो शिया कम्युनिटी पे भी अटैक किया जा रहा है, सुन्नी कम्युनिटी पे। लोगों ने तो दाता दरबार को नहीं छोड़ा। तो ये इंटॉलरेंस है ना जो सीप करके वहां तक पहुंच गई। यही मैं आपसे बात कर रही हूँ कि इसका मसला ये है कि क्या पाकिस्तान के अंदर, हम पाकिस्तानियों के अंदर, हम मुस्लिम्स के अंदर ये बर्दाश्त नहीं है कि हम किसी को उसकी रिलीजियस प्रैक्टिस करने दें। अब ये जो जिस वाकये का हम जिक्र कर रहे हैं, पिंगरियों में जो हुआ, ये जो वाकया हुआ, उसमें नौजवान को मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन किया गया। उसके बाद वो दफन करके चले गए, वापस आए कुछ लोग और उसकी लाश को बाहर निकाला, लाश की बेहुरमती की। लेकिन और उसके बाद यहाँ पे रज़ा की एक बात से मैं एग्री करता हूँ, जिन्होंने माइंडसेट की बात की और टेक्स्ट बुक्स की बात की कि कहाँ से ये चीज़ सारी सामने आई। आप अगर देखें, गुजरात का इंसिडेंट आपके सामने है, ये हिंदू जिसकी कब्र की बेहुरमती की गई, उसका भूरू भेल उसका वाकया आपके सामने है। इसके अलावा आप कुछ अर्से पहले मैंने हेरल्ड के लिए स्टोरी की कि इस्लामाबाद में एक बरगद का दरख्त था जिसपे राजा तिरीथ देव राय उनका इंतकाल हो गया, और वो दरख्त को जला दिया गया कि वहाँ पे आके वो लोग इबादत ना कर सकें। ब्रेक ले रहा है, क्योंकि ब्रेक लेना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ब्रेक लीजिए, जल्दी से वापस आइए और फिर रज़ा रूमी की सुनते हैं। किताब खोल ली है इन्होंने, अल्लाह खैर करे, सुनते हैं, वापस आइए। नाजरीन, ब्रेक से पहले ये बीनिश सलीम ने मुझे रोक दिया। ये जमात दहम का जो हमारा ये है सिलेबस, इसमें जी उसमें बच्चों को बस ऐसी बातें पढ़ाई जाती हैं, लेकिन जब कुफ्र व इल्हाद अपना गलबा हासिल करना चाहता है
तो मुसलमान उसके मुकाबले में डट कर खड़ा हो जाता है। मुल्क की सियासत में हिंदुओं के अमल दखल की वजह से मुल्क में काफिराना तौर तरीके राइज हो गए। ये 1947 से पहले की बात है, यानी कि जब ब्रिटिश रूल था, हिंदू हुकूमत थी नहीं, तो काफिराना हिंदू का कहाँ होगा। अब अंदाजा कीजिए पाकिस्तान में इस वक्त लाखों की तादाद में हिंदू मौजूद हैं, सिंध में रहते हैं, उनके बच्चे भी यही टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं। क्या हमारे अगर बच्चे हमारे मजहब के खिलाफ उनको कोई किताब दी जाए तो वो कैसा महसूस करेंगे? हमने कभी सोचा इसके बारे में? क्या हम में इतनी सी भी हिस्सियत रह गई है कि हम अपने ही मुल्क के शहरियों के बच्चों को क्या पढ़ाते हैं और क्या सिखाते हैं? और ये तो इस तरह की हजार जो है इमसाल मौजूद हैं। मैं अब जो है ये बात सिर्फ ये पढ़ने का ये एक जुमला था, ये मेरे पास इस तरह की कोई 50,000 किस्म की मैं चीजें निकाल सकता हूँ, और ये सेंसर्ड पड़ा है जैसे हमारी कॉलेज राबिया कह रही हैं। मगर मैं सिर्फ इतनी सी बात कहना चाहता हूँ कि अब वक्त आ गया है कि हमें इसको चैलेंज करना चाहिए। हमें अपने स्कूल का निज़ाम तालीम को बेहतर करें। शहजाद, मैं आपकी तरफ आऊँगी, मेरे 2 क्वेश्चन है। पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि KPK के अंदर जो CM KPK हैं, उन्होंने एक दफ़ा जज्बात में आके KPK की असेंबली के फ्लोर पर ये कहा था कि जितने भी जो माइनॉरिटीज से ताल्लुक़ रखने वाले हैं ना वो रहेंगे, क्योंकि जो मुस्लिम लोग हैं वो शायद इतनी अच्छी सफाई नहीं करते और जो खाकरोट लोग हैं उनको ज़्यादा बेहतर सफाई करनी आती है। ये वो लोग हैं जो बड़े ज़्यादा बुलंदोबांग दावे करते हैं तब्दीली के। आएगी तब्दीली? देखिए, इस जुमले को दोहराना ही नहीं चाहिए था, इतना ये डेरोगेटरी रिमार्क है। बात माइंडसेट की है। एक मैं बात पहले करता चलूं कि ये जितना भी ये निसाब है और जो चीज़ें हैं ये आपके आइन के खिलाफ है। आइन में वाज़े तौर पर लिखा हुआ है कि अगर किसी के फेथ के खिलाफ कोई भी बात है उस बच्चे को तालीम के जरिए नहीं पढ़ाई जाएगी। तो ये सारा आपकी जो है गैर आइनी किस्म की सिलेबस है जिसको तब्दील होना चाहिए। आई एग्री विद यू। और बाकी जो जिन परवेज़ रशीद साहब परवेज़ खटक साहब की आपने बात की, तो डर लगता है उनको ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करें तो वैसे ही उनका जो जुस्सा है उतना सा है। लेकिन बात ये कि उन्होंने जो बात की माइंडसेट है और वो यही किताबें पढ़ के बड़े हुए और उसी के ऊपर बात कर रहे हैं। बाहर जाएंगे अमेरिका में तो 2-2 घंटे तक मुलाकात के लिए खड़े रहेंगे, अमेरिका एम्बेसी में जाएंगे 3-3 घंटे 5-6 महीने इंतजार करेंगे कि वीज़ा उन्हें मिल जाए। लेकिन जब बात आएगी क्रिश्चियंस की, नॉन मुस्लिम की, तो इस किस्म की बयान आएगी। अच्छा, ये तो हमने KPK की बात की। लेकिन मैं ये बात करूँ कि PTI का कोई यहाँ है नहीं, मैं वजाहत कर दूँ कि स्कूल ने वजाहत की थी PTI में। उनका ये कहना था कि ये जो नौकरियाँ होती हैं जो दर्जा चहारम की सरकार में, उसके ऊपर लोग मुसलमान जो होते हैं वो अप्लाई कर लेते, नौकरी मिल जाती है, फिर वो सफाई नहीं करते। उन्होंने PTI ने ये वजाहत बस इमरान खान की जैसे बात आती है कि आपका तेवर बदल जाता है। रज़ा रुमी आज आपने साबित कर दिया जी। अच्छा, बाकी सूबे की जरा बात कीजिए, छोड़ दें ये मेरा और रज़ा का देरीना मामला, ये ऐसे ही चलता रहेगा। जो पंजाब की अगर हम बात करें, वहाँ पे जोसेफ कॉलोनी का इतना बड़ा वाक़या पेश आया था। अगर हम KPK देन अगेन वही जो चर्च के ऊपर अटैक हुआ, बाकी सूबों में भी यही हाल है, इससे ज़्यादा कुछ मुख्तलिफ नहीं है। पुलिस क्या किरदार अदा करती है जब क्राइम हो जाता है? पुलिस तफ्तीश करती है, मुल्जिमान को उनको पता भी चल जाता है, लेकिन मुख्य चीज़ आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट आगे नहीं बढ़ने देती। क्यों? जस्ट बिकॉज़ कि वो इस्लाम से उनका ताल्लुक नहीं है। मज़हब का इतना सेंसिटिव मामला है। मैंने कई रिपोर्ट्स की, कई स्टोरीज कवर की, कई इवेंट्स पे मैं गया, लेकिन पुलिस जो है वो एक अजीब रवैया अख्तियार करती है। मज़हब के ऊपर लोग लड़ने मरने पे आ जाते हैं। मैंने देखा पुलिस वालों के हाथ बाजू टूटते हुए कि जब मज़हब की बात आती है तो वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, खौफ का उन पर तारी हो जाता है। और उसमें जो मार्जिनलाइज तबका है, जिसको उतनी एक्सेस नहीं, इन्फ्लुएंस नहीं है, उसके खिलाफ ज़्यादा बात हो जाती है। गुजरा की आपने मिसाल दी। शहजाद, मैं रोकूंगा क्योंकि हमें लाल मली साहब जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA हैं सिंध से, हम उनसे रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं नाज़रीन, और वो अभी हमें ज्वाइन करते हैं। तकनीकी आई थिंक कुछ मसला हो रहा है। बहरहाल कमिंग बैक टू द पुलिस, आप जो बात जारी रखिए कि पुलिस नहीं प्रोसिक्यूट नहीं करती। और गुजरात का इंसिडेंट था, उसके बाद रेमशा मसीह केस हुआ इस्लामाबाद में, सबके सामने किस तरीके से लोगों को उन्होंने लेवरेज दी, उनको छोड़ दिया गया, प्रोसिक्यूशन। फिर एक और भी मसला है कि लोग सामने नहीं आते। अगर पुलिस ऐसी बात कर रही है, कोई गवाह सामने आए, ऐसे केसेस में लोग भी सामने नहीं आते। और ख़ास तौर पर ये फिर फ़र्ज़ बनता है हुकूमत का कि हुकूमत क्या कर रही है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुकूमत में जब राना सनाउल्लाह साहब जैसे लोग बैठे होंगे तो हुकूमत क्या करेगी कि जो राना सनाउल्लाह ने क्या कर दिया? राना आपको पता ही नहीं, आप शो करिए, आपको पता ही। राना सनाउल्लाह साहब ने अब इलेक्शन से पहले ये और जाके जिस तरीके से जो बैंड जमाते हैं जिनका हुकूमत ने पाबंदी लगाई हुई है, उन लोगों के पास जाके जब आप वोट मांगेंगे तो क्या इसका मैसेज जाएगा? मुझे बताएं क्या मैसेज आएगा? ठीक है, आपको वोट तो पड़ गए, लोग उसके इन्फ्लुएंस में भी आ गए, लेकिन इससे, और मैं ये नहीं कह रहा, वीडियो फुटेज मौजूद है,
ठीक है, बिल्कुल मैं आपसे एग्री करती हूँ। इस वक्त लाल मली साहब ने हमें ज्वाइन किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA है। देन अगेन मैं उनका ये इंट्रोडक्शन दूंगी, पार्लियामेंट में बिल्कुल मौजूद हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन का रोल अदा कर रही है पार्लियामेंट के अंदर। उनसे बात करते हैं। लाल मली साहब, आई वेलकम यू टू द शो। आपसे मुतअद्दिद बार जो है माइनॉरिटीज़ के इशूज़ पर बात हो चुकी है। मैंने खुद लाइव देखा कि आपने कुछ इशूज़ रेज भी किए, लेकिन मामला कुछ बनता हुआ नजर नहीं आ रहा। ऐसे ही चलेगा कि कुछ करेंगे? जी विनिश, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। मैंने कई मरतबा माइनॉरिटीज के इश्यूज को रेज किया इन लास्ट 4 मंथ्स में, लेकिन गवर्नमेंट की कोई भी तवज्जो माइनॉरिटीज की तरफ नहीं है। मैंने तो ये भी तवज्जो दिलाई है कि भाई जब तक आइन में कुछ चीजें ऐसी हैं जो माइनॉरिटीज को विक्टिमाइजेशन के ज़मरे में लाती हैं, आप उनको खत्म करें। लेकिन उसके लाल मली साहब, सॉरी, आई एम रियली सॉरी, मैं आपको काट रही हूँ, लेकिन आपने जिस तरह से जो आपकी वन लाइनर जो आपने पहले दिया, मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जो माइनॉरिटीज हैं पाकिस्तान में, क्या वो मुतमईन हैं? जी बिल्कुल नहीं है, किसी सूरत में नहीं है। माइनॉरिटीज चीफ को चिल्ला रही हैं तो माइनॉरिटीज की आवाज सुनने वाला बिल्कुल कोई नहीं है, और ना ही गवर्नमेंट की कोई तवज्जो है माइनॉरिटीज की तरफ, और वो बहुत तकलीफ में है। सिंध से हिंदूज माइग्रेट कर रहे हैं, उनकी बच्चियों को अगवा करके जबरदस्ती कन्वर्ट किया जा रहा है। और रिसेंटली जो बूरो भील का वाकया हुआ है, जिसकी लाश को कब्र से निकाल के उसको घसीटा गया है रोडों पे, हुकूमत बिल्कुल खामोश है। खासतौर पे हुकूमत ने कोई एक्शन नहीं लिया है। मलिक साहब, मैं आपकी कता कलामी की माफी चाहता हूँ। ये बात अभी हम आपके ज्वाइन करने से पहले इसके ऊपर हम और गुफ्तगू भी कर रहे थे रमेश कुमार साहब से भी, और वो यही पूछ रहे थे। उन्होंने ये जिक्र किया कि वो कुछ नए कवानीन मुतारिफ करवा रहे हैं कौमी असम्बली में, और शायद सूबाई असम्बलियों में भी कुछ नए जो प्रपोजल्स हैं वो ज़ेरे गौर हैं। तो आप ये बताइए कि क्या सिंध हुकूमत को इस वक्त क्या करना चाहिए? ये PPP की जो है एक ये बहुत बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन है कि वो है तो एक लिबरल प्रोग्रेसिव पार्टी, लेकिन जब भी वो पावर में होते हैं तो उनका जो कॉन्डक्ट होता है वो भी घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, या इनइफेक्टिव होते हैं। क्या करे सिंध हुकूमत इस वक्त सिंध में जो बस्ती है हिंदू कम्युनिटी, उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए? देखिए जी, सिंपल सी बात है, जो बूरो भील का वाकया हुआ है, वहाँ पे भील कम्युनिटी ने पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को वोट दिए हैं। उनसे इतना बड़ा जुल्म हुआ है। उनके एक बच्चा जो एक्सीडेंट में मर गया था, जिसकी उम्र 30 साल थी, उसकी लाश को खींच के कब्र से निकाल के घसीटा गया है। इससे ज्यादा क्या ज्यादती हो सकती है? बिलावल भुट्टो ने भी अपने एक मैसेज में कहा है इस पे एक्शन लिया जाए, लेकिन बिलावल भुट्टो के इस मैसेज के बावजूद सिंध हुकूमत में इतना दम नहीं है कि जो लाशें जो है ना जमीन से खोद के निकाल रहे हैं, उनके खिलाफ कोई एक्शन ले। लाल मली साहब, मेरे साथ बिल्कुल लाइन पे मौजूद रहिएगा। क्या करें, एक ब्रेक की कॉल है। आई एम सॉरी, आई हैव टू टेक अ ब्रेक, इट्स इंपॉर्टेंट। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, गुफ्तगू को बिल्कुल यहीं से स्टार्ट करेंगे। स्टे विद अस। चलिए जी, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। सीधी बात करने का सिलसिला बिल्कुल जारी है और लाल मली साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA हमारे साथ मौजूद हैं। काफ़ी सीधी सीधी बातें करें। लाल मली साहब, आपने कहा कि हुकूमत आपको संजीदा नज़र नहीं आ रही और आपको नहीं लग रहा कि किसी तरह बात बन पाएगी, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मेजॉरिटी है इस वक्त पार्लियामेंट में, तो माइनॉरिटीज़ जो हैं उन्होंने अपनी पार्टी की तरफ से रिजर्व सीट्स पर तो आए हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। तो सीरियसनेस का लेवल जो है वो कैसे पता चलेगा? सिंध हुकूमत चले जी, वो तो पीपल्स पार्टी की बात है, कंडेमिनेशन उन्होंने की, एक्शन का इंतजार है, लेकिन जरा नून लीग की भी जरा बात कीजिए ना। देखिए, नून लीग में जैसे ये हुकूमत आई है तो सबसे पहले उन्होंने माइनॉरिटीज के टेम्पल और जो कब्रिस्तान है उनके जो फंड्स हैं वो 50% डाइमिश कर दिए, 50% डिक्रीज कर दिए हैं। और मैंने कई दफा सवालात रेज किए हैं कि भाई हिंदू कितने माइग्रेट कर गए हैं गुज़श्ता 5 सालों में, तो उसका गवर्नमेंट कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। वो जब असेंबली में बैठे हुए होते हैं तब भी महसूस होता है कि अक़लियत को वो बिल्कुल बेचारा समझते हैं, सवाए चंद रोशन ख्याल लोगों के जो अक़लियत की बात को सपोर्ट करते हैं। अदरवाइज मैंने ये माइनॉरिटीज की कन्वर्जन का, पोस्ट कन्वर्जन का भी सवाल मैंने वहाँ पे पूछा, लेकिन वहाँ पे इस मामले पे कोई भी गवर्नमेंट साइड से बात करने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, शहजाद साहब कुछ पूछना मैं ये जो बातें कर रहे हैं सारी, लेकिन इन्हीं के दौरे हुकूमत में जब इनकी हुकूमत आई है तो चर्च पे जो अटैक हुआ, जैसे रज़ा रूमी ने बताया, तो फेल तो ये भी हो गए माइनॉरिटीज़ का प्रोटेक्ट करने में, और सेकेंडली जब धमाका हुआ पूरी की पूरी क़यादत इनकी इस्लामाबाद बैठी थी,
जाए हादसा पर कोई नहीं पहुंच सका, हॉस्पिटल 5 घंटे के बाद पहुंचे ना इमरान खान साहब, मल्लिक साहब से पूछे 5 घंटे के बाद पहुंचे इमरान खान साहब। तो कब मल्लिक साहब सुन रहे हैं, जवाब दीजिए। मगर सूबे भी तो मुख्तलिफ है ना, वहाँ पे सिचुएशन भी डिफरेंट है, वहाँ पे उनकी हुकूमत है, ठीक है, यू कैन पुट हिम बट ही हिमसेल्फ इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कम्युनिटी, तो ही कैन नॉट बी यू नो हेल्ड। अच्छा राबिया, मेरे ख्याल से इनका जवाब ले लें, आवाज उठाई जा सके। जी इनका मल्लिक जवाब ले लें साहब। और फिर हम आगे बढ़ते हैं। हेलो गालिबन लाइन ड्रॉप हो जी, गई। लाल मलिक साहब आपसे पूछ रहे हैं, शहजाद रजा ने कहा कि जो केपीके में जो अटैक हुआ है चर्च के ऊपर, अनफॉर्चुनेटली काफी देर लग गई आप लोगों की पार्टी को वहां पे पहुंचने में, जाए बकुआ पर, तो इमरान बात की जा खान सके। साहब सबको पता है कि इस्लामाबाद में सीसी की मीटिंग हो रही थी, वो मीटिंग छोड़ के पेशावर रवाना हुए और 2 दफा हॉस्पिटल भी गए। उनके पेशावर इस्लामाबाद से पेशावर का 2 घंटे का रास्ता है, 5 घंटे लगेंगे। गवर्नमेंट का पैसा वो इस तरह से फजूल खर्च नहीं करते जिस तरह से बाकी लोग कर रहे हैं। अच्छा मलिक साहब, भाई ये शहजाद साहब का एक और सवाल आया है, गालिबन आपको आवाज नहीं शायद उनकी आ रही, वो ये पूछना चाह रहे हैं आपसे कि इस्लामाबाद और पेशावर का रास्ता 2-2.5 घंटे का है, 5 घंटे लग गए पहुंचने में, क्या हुआ? 5 मिनट में 2-2.5 घंटे का रास्ता था, उनको जैसे मालूम हुआ, जैसे उनको इंटेंसिटी मालूम हुई तो फौरन वहाँ पे पहुंचे, और मैं कहता हूँ कि PMLN के लोग भी पहुंचे। और ये बात भी मैं आपको बताता चलूं कि फौरी तौर पे नहीं गए, वहाँ पे मीटिंग जारी रही, प्रेजेंटेशन दी गई और उसके बाद मूव किया गया। जब खासतौर पे माइनॉरिटीज से आप बात कर रही हैं और खासतौर पे कैपिटल टीवी ठीक ठाक माइनॉरिटी से बात करता है, तो इसको फाइटिंग की जरूरत नहीं है। इनको और हमें चाहिए कि हम जो है माइनॉरिटीज को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए लेजिस्लेशन करें और उनके इश्यूज रिजॉल्व करें। अब वो नहीं पहुंचा, ये तो खामखा की बातें करनी होती हैं, इससे कोई फायदा नहीं होता। मलिक साहब हुकूमत तो आपकी है, पहुंचना तो बनता है। अच्छा मलिक साहब, आपने नहीं, बीनिश ने बिल्कुल सही कहा है कि बात यह है कि ये पार्टियों की तो आपस की चपकलिश और सियासत तो चलती रहती है, लेकिन देखिए मलिक साहब, आप चूंकि माइनॉरिटीज के नुमाइंदे हैं पार्लियामेंट में, और आप जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं चारों सूबों में, कौमी असेंबली में, सेनेट में, अब हम भी उम्मीद करते हैं, चाहे हम मुस्लिम हो गैर मुस्लिम हो, कि आप इंसानी हकूक की, इंसानियत की बुनियाद के ऊपर अपना रोल अदा करेंगे और पार्टी जो है लॉयल्टी से बालातर होकर। और इसी के साथ हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं और गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया लाल मलिक साहब, हमें अपना वक्त देने के लिए। जी राबिया, आपने तमाम तर गुफ्तगू सुनी, आप किस तरह से सम अप करेंगे? मैं सम अप सिर्फ इस तरह से, मुझे लगता है बीनेश के रजा ने कहा कि हम होप करते हैं, और हमारे पास रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स भी हैं, अब पहले से ज़्यादा हैं पार्लियामेंट में, बट आई हैव नो होप व्हेन इट कम्स टू रिलीजियस माइनॉरिटीज़, क्योंकि 2008 बुरा था, उससे बुरा 2009 था, उसके बाद 2010 उससे भी बुरा, 11, 12 और अब 13 उससे भी बदतरीन है। We've had incidents like Gojra, we've had incidents like Emery mosques पे अटैक हो गए, ठीक है, चर्च पे अटैक हो गया है, और उसके अलावा टेम्पल्स पे अटैक, चर्चेस पे, मॉस्क पे, इमाम बारगाहों पे, तो जानो माल का तहफ़्फ़ुज़, प्रॉपर्टी का तहफ़्फ़ुज़, वर्शिप प्लेसेस का तहफ़्फ़ुज़ कुछ भी नहीं है। मैं आपको एक बात कहूँ, ये जंग है, दहशतगर्दी की जो जंग चल रही है, पूरे मुल्क में एक लहर दौड़ रही है दहशतगर्दी की, मगर उससे हटकर भी वाक़यात हुए हैं, सिर्फ जो टेररिस्ट ग्रुप्स ने नहीं किए, मिलिटेंट्स ने नहीं। गुजरा का वाक़या आप सही कह रही हैं कि उससे हट के हुआ, सारा हुआ, एक वो था, लेकिन अगर आप सिर्फ दहशतगर्दी की बात करें या उन ग्रुप्स की बात करें जिन्होंने अटैक किए, जैसे अहमदी कम्युनिटी पे अटैक किया गया, तो उसमें अगर आप कंपैरिजन निकालें तो मेरे ख्याल में ज़्यादा मुसलमानों को मारा होगा जितना कम्युनिटी को मारा, लेकिन मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा। राबिया की बात, हाँ आप कुछ कहना चाह रही हैं, वो तो इनकी बात को भी रिस्पॉन्ड करें ना जरा। अब नहीं, शहजाद की जो ये जो बात है ना, ये तो आप तो उनके जो पूरे, उनको टारगेट इसलिए किया गया उनके मजहब की वजह से, बाकी लोगों को मुख्तलिफ वजूहात के पर टारगेट किया जाता है, मगर रिलीजियस माइनॉरिटीज आर अटैक जस्ट बिकॉज ऑफ व्हाट दे बिलीव इन, और वो सिर्फ मिलिटेंट्स के अटैक्स नहीं है, यू हैव टारगेट किलिंग्स, यू हैव पीपल बीइंग इंजर्ड, you have students and being kicked out of colleges, या उनको इतना हरास कर दिया जाता है कि वो यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस छोड़ के चले जाते हैं, तो ये तो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड ऑपरेशन है ना इसमें। अच्छा आप मुझे बताएं कि हल क्या है, क्योंकि आखिरी 4 मिनट रह गए हैं, आपकी 2 तजावीज दीजिए कि क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को, रियासत को, ये जो सारी मसाइल हमें भी पता है, रोजाना अखबारों में आते हैं, अभी हमने बोल भी दिया, अब पता नहीं हमारे बड़े खिलाफ हो जाएंगे बहुत से लोग, लेकिन बताइए कि क्या हल क्या है? रियासत को जब तक वो आइडियोलॉजी को एड्रेस नहीं करेगी ना, एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी को, जो कि मेजॉरिटी के अंदर, और वो कैसे होगी? ये तो आप छोड़ दीजिए, रियासत कहती है एक तरफ तालिबान से मुज़ाकरात करने हैं अपने, एड्रेस क्या करेंगे? तो हम बात ही नहीं करते, किताबों के थ्रू
ठीक है, Textbooks. कम्युनिकेशन के थ्रू पॉलिसीज, यू हैव टू कम अप विद काउंटर पॉलिसी, यू नो, यू काउंटर एक्सट्रीमिज्म पॉलिसी चाहिए हमें, एनफोर्समेंट, यानी कि इंतहा पसंदी के खिलाफ एक महाज और एक आवाज और पब्लिक एजुकेशन चाहिए। शहजाद, यही सवाल। जी देखिए, इसमें एक लॉन्ग टर्म और एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है। लॉन्ग टर्म सोल्यूशन जैसे राबिया ने बात की कि टेक्स्ट बुक के थ्रू गवर्नमेंट करे, जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ चीज़ें उसको करे। दूसरा ये कि मजहब का सियासत में मैं कहता हूँ स्टेट का कोई काम नहीं है, ऐसे वो होना चाहिए जैसे आपके झंडे के अंदर एक सेग्रीगेट की है वो चीज़ खत्म हो। और शॉर्ट टर्म ये कि प्लीज़ हमारे आप तो लिबरल फैशिस्ट नहीं, लेकिन शॉर्ट टर्म बात यह है कि बीनिश सलीम जैसे एंकर माइनॉरिटी कहना छोड़ दें। प्लीज उनको माइनॉरिटी ना कहें। माइनॉरिटी क्या कि माइनॉरिटी जब जैसे आप उन्हें शो कर रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं, मैं बिल्कुल वो उतने ही पाकिस्तानी मैं मुताबिक बार अपने शो में कह चुकी हूँ कि जो माइनॉरिटीज हैं वो उतने ही पाकिस्तानी जिससे मैं और आप लोग जो बात करते हैं वो डेफिनेटली लोग सुनते हैं, उससे एजुकेट होते हैं, उससे असर लेते हैं, इन्फ्लुएंस लेते हैं। जब आप माइनॉरिटी लगे रहेंगे तो लगेगा कि वो माइनॉरिटी है, ठीक है। गैर मुस्लिम पाकिस्तानी, मुस्लिम पाकिस्तानी और गैर मुस्लिम पाकिस्तानी, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। शहजाद, ये आपने सही नॉमेनक्लेचर की भी बात है। जरा आप भी दो हल बता नहीं, मैं हल नहीं, मैं तो आपसे ही कहूंगा कि आप ये अपनी इंतहा पसंदी कब छोड़ेंगी मेरे खिलाफ? जब आप अपनी इंतहा पसंदी छोड़ जाएंगे, इट्स टिट फॉर टैट। अच्छा, क्या बात है। अच्छा देखिए, मैं सिर्फ जो इनकी बातें ही है मैं उसको आगे बढ़ाऊंगा। बिल्कुल, आई थिंक शहजाद ने सही कहा कि नॉमेनक्लेचर जो है ये माइनॉरिटी के जो राग अलापते हैं कि अक़लियत है, छोटे हैं, मजलूम है, ये बदलना चाहिए। वो बराबर के पाकिस्तानी शहरी हैं, पहली बात। फिर राबिया ने ये जो कहा कि इंतहा पसंदी का जो नज़रिया है, जो कि हमारी तालीमी किताबों में, हमारे सिस्टम में, हमारे एजुकेशन के पूरे जो डिस्कोर्स है उसमें रचा बसा हुआ है, उसको भी तब्दील करने की ज़रूरत है। और नाज़रीन, मैं ये बिनिश आपको भी, क्योंकि आपने मुझसे पूछा, तो मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहले ये कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तकरीर 11 अगस्त की, उसको तर्जुमा करके मकामी ज़बानों में, उर्दू में, हर जगह उसको आवेज़ा करना चाहिए। वो हमारे आइन का प्रीएम्बल बनना चाहिए, क्योंकि उसमें कायद-ए-आज़म ने हमें विजन दे दिया था कि पाकिस्तान में हर मज़हब को, हर फ़िरके को आज़ादी होगी कि वो अपनी वर्शिप करें। रियासत का कोई जो है उससे लेन देन नहीं होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। रज़ा के लिए ज़रा ज़्यादा कर दीजिएगा दुआएं, क्योंकि उसको हर चीज़ का ज़्यादा पोर्शन चाहिए, लेकिन मेरे लिए भी ज़रूर दुआ कीजिएगा। खुदा हाफ़िज़ नाज़रीन।